हेलो दोस्तों, परीक्षा की तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के प्रश्नों के बारे में चर्चा किए थे। नंबर सिस्टम का प्रश्न जो था वो इकाई अंक से संबंधित था, उसके बाद घातांक करणी से भी संबंधित था। उस तरह के प्रश्नों का हम लोग विस्तृत जानकारी लिए, समझे, उसका जो कंसेप्ट था उसको समझे। तो आइए आज हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में समझेंगे। शेषफल प्रमेय का मतलब होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है शेष निकालने के लिए। तो हम लोग शेष किस तरह से निकालेंगे, आइए इस चीज़ को समझते हैं कि शेषफल आखिर निकलता कैसे है। शेषफल का अलग अलग टाइप होता है, उस टाइप को समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको शेषफल से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगा। तो आइए देखा जाए शेषफल से संबंधित प्रश्न किस तरह का होगा। तो शेषफल से संबंधित प्रश्न का जो टाइप फर्स्ट है, एकदम हम सिंपल लेकर चलते हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर चलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 8/5 का शेष क्या है। 8/5 का शेष क्या है, ठीक है। तो शेष बोलते किसको हैं, शेष किसे बोलते हैं? तो शेष का मतलब होता है कि आप भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, उसके बाद जो नीचे बचता है उसी को शेष बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का आपका भाग होता है, तो यहाँ जो रहता है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, जो यहाँ रहता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डिविजन। डिविडेंड हो गया यहाँ पर कोसेंट यानी कि भागफल। और जो लास्ट में आपका बचता है इसी को हम लोग शेष बोलते हैं, जिसको हम लोग रिमाइंडर नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो यही शेष होता है। मतलब आप किसी चीज़ में भाग देते हैं, ठीक है, भाग देने के बाद जो लास्ट में आपका बचेगा वही शेष होता है। तो शेष ध्यान ये देना है कि जब आप भाग दे रहे हैं 5 से, तो जब भी शेष आएगा 5 से कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि भाजक आपका 5 है तो शेष तो 5 से कम ही आएगा। आइए, तो 8 में हम 5 से भाग देना है, तो इतना हम करने नहीं जाएंगे। अब इतना करने के लिए हम लोग अब समय ज़्यादा लग जाएगा, तो समय की बचत करने के लिए क्या करेंगे, 5 से 8 देखते हैं। तो 5 एकम 5 हुआ, तब 5 से 8 कितना ज़्यादा है, 3। तो 3 ज़्यादा है, यानी कि शेष आपका कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। आप ऐसे भाग दे के भी निकाल सकते थे कि 5 से 8 में आप भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा कि नहीं बचा शेष, यहाँ से भी बना लेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि इसी तरह से आपको 9/4 का शेष निकालना है, तो 4 के टेबल से 9 देखेंगे, 4 दूना 8, कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है। तो हम लोग का शेष कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हम लोग भाग देकर शेषफल निकाल लिए आसानी से, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यदि प्रश्न में ये दे दे कि 4/9 का शेष क्या है, कहानी बदल गया। 4/9 का शेष बराबर हुआ। तो इस तरह के प्रश्न में आपको बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है। यदि ऊपर वाला यानी कि अंश, नीचे वाला यानी कि हर, अंश यदि हर से छोटा हो तो शेष बराबर आपको अंश मार देना है। तो यहाँ पर आपका शेष भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ दिया कि 6/8 का शेष क्या होगा। तो 6/8 का शेष देखिए, ऊपर छोटा है, ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, शेष बराबर ऊपर वाला, कटाना भी नहीं, अगर कटने वाला है तो उसको कटाना भी नहीं है, ओके। तो 6/8 का शेष कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार पूछ दिया कि 2/4 का शेष क्या होगा। तो 2/4 का शेष 2 हो गया। तो ऊपर बड़ा हो तो भाग देकर आसानी से निकल जाता है, लेकिन ऊपर यदि छोटा है तो बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ऊपर वाला है वही आपका शेष हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ये वीडियो को अच्छा से समझ गए होंगे, इस शेष के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आइए शेष के हम लोग दूसरे टाइप को समझते हैं। वो दूसरा टाइप क्या है देखते हैं। टाइप 2 का जो प्रश्न है, अब इसी को 2, 3, 4 पद में आपको करके पूछ देगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 81, 85, 91, 97, 99 अब बटा आपका कर दिया 9, और आपसे पूछ दिया कि शेष क्या है, शेष क्या है, ओके। तो चलिए हम लोग इसका शेष निकालते हैं। तो सबसे पहला वर्क हम लोग का ये होगा कि
अलग अलग जो गुणनखंड दिया हुआ है, अलग अलग गुणनखंड में जो नीचे है यानी जो भाजक है, जिसे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो हम लोग का भाज्य कहलाता है। तो जो भाजक है यानी कि जो 9 है, 9 से हम लोग अलग अलग पद में भाग देते हैं और भाग देकर आपको शेषफल लिखना है। ठीक है, यदि गुणनखंड का कोई भी पद भाजक से यानी कि 9 से पूरा पूरा कट गया, तो यानी पूरा पूरा कट गया तो आपको बिना सोचे समझे शेषफल 0 मार देना है, क्योंकि यदि वो कट जाएगा तो आपका शेष 0 आ जाएगा। यहाँ पर 81 9 से कट जा रहा है, तो यहाँ शेष कितना आ जाएगा आपका 0, क्योंकि जब पूरा पूरा कटिए जाएगा तो शेष क्या बचेगा 0। जैसे आप देख लीजिए 9 से आप 81 में भाग देंगे, 9 9 81, कुछ बचा 0 शेष आ गया कि नहीं। तो जब शेष 0 आ जाएगा, अलग अलग पद में हम भाग देकर शेष लिखेंगे और गुना करेंगे, तो 0 से हम कितना में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा 0, यानी कि इसका शेष आपका 0 आ गया। समझ गए। तो यदि गुणनखंड का कोई एक भी पद भाजक से पूरा पूरा कट गया तो आपको बिना सोचे समझे 0 मार देना है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब कितना आ गया 0 आ गया। तो आइए एक ऐसा प्रश्न देखते हैं जो पूरा पूरा न कटे। तो देखा जाए, मान लीजिए कि 81 की जगह आपका 82 कर दिया। सेम प्रश्न 85 91 97 और 99 को हम चेंज कर देते हैं, फिर 98 कर देते हैं, बटा 9 हो गया। ठीक है, तो 82 में हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से जब भागा देंगे तो हम लोग का जो शेष होगा यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 82 में 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, 81 से 82 कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है तो 1 हो गया। 85 9 9 81, 85 81 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, तो जो ज़्यादा हो गया भाग देने के बाद वो आपका शेष हो गया। 91 9 10 90, शेष कितना 1, क्योंकि 91 90 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 97, तो शेष कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्योंकि 90 कटेगा 9 10 7 आपका एक्स्ट्रा हो गया। 98 यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो शेष प्राप्त हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक है तो छोड़ देंगे, 7 चौक 28 और फिर 8 लिख देंगे। तो 28 4 गुने 7 आपका 28 हो गया। 1 को छोड़ दीजिए, 1 से तो कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आपका हो गया 8 और बट्टा हो गया 9। तो यदि आपको मल्टीप्लाई करने का इच्छा है तो कर भी सकते हैं, यहाँ पर भी आप गुणनखंड से बच सकते हैं, गुणा करने से बच सकते हैं। तो 28 में 9 से भाग देंगे तो हम लोग का शेष कितना आया 1 आ गया। अब 1 में 8 से भाग देंगे तो 8 है, 1 में 8 से गुना करेंगे, भाग नहीं गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 बटा 9। अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि यदि अंश हर से छोटा हो जाए, पढ़े ना पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था, अंश हर से छोटा हो जाए तो शेष बराबर आपको अंश मार देना है। तो यहाँ पर शेष आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो इस प्रश्न का जवाब कितना आ जाएगा 8। तो यदि अलग अलग गुणनखंड में आप जो भाजक है यानी कि जो नीचे दिया वो उससे भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा नहीं भी कटता है तो प्राप्त शेषफल को पुनः गुना कर देना है और पुनः नीचे वाला से भाग दे देना है, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका शेष हो जाएगा। तो हम समझते होंगे कि आप इस तरह के जो मैथ आएगा एग्जाम में शेषफल निकालने के लिए तो आप बना लेंगे। तो आइए शेषफल प्रमेय का हम लोग तीसरा टाइप को देखते हैं कि वो टाइप क्या है। शेषफल प्रमेय का जो तीसरा टाइप है वो किस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आइए देखा जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर 28 हो गया, 28 के पावर 29 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया 29, और आपसे पूछ दिया कि का शेषफल क्या है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आते हैं, बहुत ही VVI प्रश्न है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आते हैं। जो अंश है वो हर से 1 छोटा है, तो यहाँ पर अंश हर से 1 छोटा है, तो जब अंश हर से 1 छोटा हो यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला का डिफरेंस 1 हो तो पावर देखना है। तो यदि घात विषम संख्या हो जाए, घात विषम बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, यदि घात विषम हो, विषम मतलब 1 3 5 7 यानी 2 से कटने वाला नहीं हो, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 रहता है उसको विषम बोलते हैं। यदि घात विषम हो, घात विषम हो तथा अंश हर से, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश हर से 1 छोटा हो, 1 छोटा हो
तो आपको शेष बराबर अंश ही मार देना है। शेष बराबर क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना आपको यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो अंश है 28, 29 से एक छोटा है। घात क्या है इसका? 29, 29 विषम हो गया, ऑड हो गया। तो जब 29 ऑड हो गया, विषम संख्या हो गया, अंतर एक है, तो शेष बराबर आपका अंश ही हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जवाब कितना आएगा? 28 ही आएगा। ओके। अब ये भी हो सकता है कि जो घात विषम है सम भी वहाँ हो सकता है। तो चलिए, यदि घात सम हो, यानी कि इसी प्रश्न को हम लोग 28 के पावर 28 और यहाँ पर 29 कर दिए। यहाँ 28 की जगह आप 88 और पावर दे दीजिए, मतलब सम बनाना है आपको। तो अब इसका रूल यही हुआ, इसका मतलब जो बेसिक रूल हुआ बनाने का कि 28 को 2888 बार मल्टीप्लाई कीजिए। पूरा लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा बीत जाएगा, तब हम लोग जल्दी गुना नहीं कर पाएंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। और हम एक बैठा देते हैं, इतना कर देते हैं। सम बनाना है, बहुत पावर देकर सम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को यानी 28 को हम इतना बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समय न लगेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे कि यदि अंश हर से एक छोटा हो और अंश का पावर कोई सम संख्या हो, अंश का पावर सम संख्या हो, तो और दिमाग नहीं लगाना है, शेषफल हमेशा एक मारना है। समझ में आ गया बात? यदि अंश हर से एक छोटा हो, अंश का पावर सम संख्या हो, शेषफल कितना? एक। अंश हर से एक छोटा हो, अंश के पावर विषम संख्या, विषम संख्या कुछ भी बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, तो शेषफल हमेशा जो अंश है वही आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग जब अंश और हर का डिफरेंस एक हो, यानी कि अंश हर से एक छोटा हो, पावर सम और विषम हो, तो आप लोग शेषफल आसानी से निकाल लेंगे। यदि आप इस प्रश्न को अच्छा तरह से समझ गए, तो हम लोग अब यही टाइप को थोड़ा सा और अलग कर देते हैं। यदि आप माइंड में आपके बात ये चल रहा होगा कि सर यदि अंश हर से एक बड़ा हो, तो ये भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आइए वैसे भी प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि यदि अंश हर से एक बड़ा है, यानी कि 28 के जगह 29 हो जाए और यहाँ पर 28 हो जाए और यहाँ पर 29 या कुछ भी हो जाए, तो यदि अंश हर से एक बड़ा हो, अंश हर से एक बड़ा हो, अंश का पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, कुछ भी रहे, जैसे 29 विषम है, यहाँ सम भी हो सकता है, तो सम हो या विषम हो, शेषफल बिना सोचे समझे आपको एक मार देना है। ओके। तो यदि अंश हर से एक बड़ा है तो सम विषम के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। शेषफल हमेशा कितना मारना है? एक मारना है। अंश छोटा है तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, सम विषम देख लेना है। सम है तो एक मारिए और विषम है तो अंश ही आपका जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अब शेषफल के जो टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हम बनाए, ये सारे चीज़ को आप समझ गए होंगे। आपके मन में इस प्रश्न पर अब डाउट हो रहा होगा कि अभी तो सर बताए कि अंश और हर का डिफरेंस एक रहेगा, पावर के अनुसार हम उसका जवाब देंगे, लेकिन इस प्रश्न में तो डिफरेंस 1 है ही नहीं, तो इस प्रश्न का हम लोग जवाब कैसे देंगे? तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं जो जल्दी हल हो, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि जो आपसे एक के अलावा दूसरा कोई अंतर के बारे में दे। अगर आ भी गया तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप उस प्रश्न को तोड़ेंगे, हल करेंगे, तो लास्ट में उस प्रश्न का डिफरेंस 1 आ जाएगा, या तो अंश का एक छोटा हो जाएगा या फिर अंश एक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए इस मैथ को। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर जो 256 है, इसको हम लोग 2 के पावर 4 कर देते हैं और यहाँ 64 कर देते हैं। कोई दिक्कत? जब हम 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 256 आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर वाला 2 के पावर 256 है, हम इसको 2 के पावर 4 इंटू 64 कर सकते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू 64 256 बटा कितना हो गया? 17। ओके। अब 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16। 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो जब 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 के पावर 64 बट्टे 17। अभी जो हम लोग टाइप 3 पढ़े, यही न पढ़े थे कि यदि अंश हर से एक छोटा हो, अंश का पावर सम संख्या हो, तो शेषफल क्या मार देना है? तो शेषफल 1 मार देना है। तो इस प्रश्न का शेष कितना आ गया? 1 आ गया। तो बन गया कि नहीं बन गया? तो अब तो माइंड में कोई तरह का डाउट नहीं होगा कि अंतर 1 है, अंतर 1 नहीं है।
अंतर एक नहीं भी है तो यदि हम उस प्रश्न को सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे, तो उसका अंतर एक हो जाएगा। बस उसको तोड़ने का थोड़ा सा तरीका हम लोग के पास होना चाहिए। कल हम लोग शेषफल प्रमेय से संबंधित 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। शेषफल से संबंधित 25 क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अतः आप लोग कल का क्लास जरूर देखिए ताकि आप लोग एग्जाम में जो शेषफल का प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।